हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग ये पोस्टर देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, आज का वीडियो जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो आपके बहुत सारे जो मेजर कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको इस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ना अफोर्ड नहीं करते हैं। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 100% ऑफ योर मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सफ़र। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है वो ये है that carbon cannot reduce the oxides of sodium and magnesium and aluminium to their respective metals. Why? Where are these metals placed in the reactivity series? How are these metals obtained from their ores? Take an example to explain the process of extraction along with chemical equations. एक ही क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो कभी भी आपको ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर दिखाई देता है आपके एग्जाम्स में, आपको हर एक पार्ट का जो आंसर है केयरफुली करना है। इसे एकदम पढ़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, कार्बन की बात हो रही है दैट कार्बन कैन नॉट रिड्यूस। जो कार्बन है वो सोडियम, किस किस की बात हो रही है, हमारे पहला आंसर लिखेंगे हमारे आंसर में फर्स्ट। देखो किस किस की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सोडियम दैट इज Na, मैग्नीशियम दैट इज Mg एंड एल्यूमिनियम। कहते हैं ये जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन सभी को जो कार्बन है वो रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, रीज़न पूछा हुआ है क्यों नहीं कर सकता। अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा होगा आपको पता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर हम लोग हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करें, ये जो हमारे पास पांच एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन्हें कैटेगराइज किया गया है इनटू द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसके बाद जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, इन्हें कैटेगराइज किया गया है एज एलिमेंट्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सभी के सभी जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं लो रिएक्टिविटी में। तो पूरी की पूरी मेटल एक्टिविटी सीरीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इनटू द एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। और आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा कि जो हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है, कार्बन रिड्यूस कर सकता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को। तो उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है दैट इज सोडियम है Na, पोटेशियम है K एंड मैग्नीशियम है Mg और इसके अलावा एल्यूमिनियम बोल रखा है Al। सभी जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो हाई रिएक्टिविटी वाले दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कार्बन इनको रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium. These are the metals of high reactivity. Sodium, magnesium, aluminium are the metals of high reactivity. हाई रिएक्टिविटी के ये एलिमेंट्स हैं और इसी वजह से
ऑक्सीजन की तरफ इनकी अफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए जो कार्बन है इनको रिड्यूस नहीं करवा सकता। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, दैट इज Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीजन के साथ जो अटैचमेंट है, ऑक्सीजन के साथ जो अफिनिटी है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर अफिनिटी फॉर कार्बन। कार्बन से ज्यादा अटैच तो ये ऑक्सीजन के साथ है ना, तो कार्बन के कहने पर ये ऑक्सीजन को छोड़कर क्यों जाएंगे। तो यही कारण है, सिंस दे आर द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, दैट दीज मेटल्स हैव हायर अफिनिटी, अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, जो जुड़ाव है, जो लगाव है। दीज मेटल्स हैव हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज्यादा अफिनिटी इनकी ऑक्सीजन के लिए है। For this reason, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium and aluminium to their respective metals. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया, हमने इस y का जवाब दे दिया। अब इसी से सेकंड क्वेश्चन है, where are these metal placed in the reactivity series? रिएक्टिविटी सीरीज में ये कहाँ पर प्लेस्ड हैं? These are the metals of high reactivity, that is why they are placed at the top of the activity series. आप लोग ये चीज भी यहाँ पे मेंशन करेंगे that magnesium, sodium and aluminium are metals of high reactivity, that's why they are placed at the top of the सीरीज के, सीरीज में ये ऊपर पोजीशंस पर प्लेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ आर दीज मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विद केमिकल इक्वेशंस। अभी हमें कहा गया है कि ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो अभी हम लोग याद रखेंगे दैट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड by electrolytic रिडक्शन। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि देखिए कार्बन है, कार्बन तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को उनकी ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस नहीं करवा सकता। उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू द ग्रेटर अफिनिटी ऑफ सच मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन इन्हें रिड्यूस नहीं करवा सकता तो इनकी रिडक्शन होगी कैसे। यहाँ पे जो रिडक्शन का मेथड ऑप्ट किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस एक टैंक लिया जाता है which is called as इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। उसे क्या बोला जाता है फिर, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में दो रॉड्स इमर्स करी जाती हैं। टू रॉड्स आर इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। टैंक में रॉड्स इमर्स कर दी,
आमतौर पे ये जो रॉड्स होती हैं ये प्लैटिनम जैसे मटेरियल के साथ बनाई होती हैं, क्योंकि जो प्लैटिनम है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसके बाद क्या किया जाता है दैट ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में फिर एक सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाएगा। जब भी तो हम इनकी रिडक्शन करवा रहे हैं हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स की, तो इन्हीं मेटल्स के जो मॉल्टन क्लोराइड्स हैं वो फिल किए जाते हैं। मान लो कि हमें जो रिडक्शन है वो सोडियम की करवानी है। अगर हमें सोडियम की रिडक्शन करवानी है तो इसमें मॉल्टन NaCl जो है वो फिल किया जाएगा एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पे मॉल्टन NaCl जो है वो फिल किया जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में, अगर हमें मान लो कि पोटाशियम को यहाँ पे रिड्यूस करवाना है तो पोटाशियम को मॉल्टन क्लोराइड आ जाएगा। सो बेसिकली जिस भी एलिमेंट को हमें रिड्यूस करवाना है उसका मॉल्टन फॉर्म में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दिया जाता है। इसके बाद क्या याद रखेंगे दैट ये जो रॉड्स हम लोगों ने यहाँ पे इमर्स करी हैं, उन रॉड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करा जाता है। किसके साथ करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है ये रॉड्स के साथ अटैच रहते हैं। द रॉड दैट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज टर्म्ड एज एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच रहती है उसे कहा जाता है कैथोड। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बैटरी मतलब कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है वो एनोड है, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है वो कैथोड है। अभी होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर जो NaCl है, NaCl हम लोगों ने ले रखा है मॉल्टन फॉर्म में, तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये क्या होएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये आयोनाइज होने पर क्या करेगा, ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। अगर आप देखो क्या बन गया यहाँ पूरे के पूरे सोल्यूशन में, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो आ चुके हैं। देखो जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड, और जो नेगेटिव वाला आयन है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको पता है दैट हमें क्या मिल चुके हैं, हमें मिले हैं केटॉयंस और एक हमें क्या मिला है, एनोयन। तो जो केटायन है, केटायन किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और एनोयन किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। क्योंकि आप देख सकते हो केटॉयन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव। एनोयन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और हमारी एनोड क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब ऑपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन है वो शुरू हो जाएगी, और इसी अट्रैक्शन की वजह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज जो सोडियम है उसकी क्लोराइड से ऑब्टेन हो जाएगा। सो अभी होगा क्या, अभी हम लोग देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस किस तरह से रहेंगे। देखिए एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे याद रखिएगा हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और हमने ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे गया कौन, एनोयन। एनोयन कौन सा है हमारा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहता मुझे Cl में कन्वर्ट होना है, ये डिस्चार्ज होना चाहता है। Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। पर Cl अकेला स्टेबल थोड़ी ना है, ये तो अनस्टेबल है। Cl हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, एज Cl
2। तो इसलिए दो Cl नेगेटिव्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 में। मतलब एनोड पे क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो ऑब्टेन होगी। एनोड पे हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। अब साथ ही में अगर हम लोग कैथोड की बात करेंगे, साथ ही जो रिएक्शन है वो किस पे शुरू हो जाएगा, कैथोड पर। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या रहती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या रहती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे जा कौन रहे हैं, कैथोड पे कौन जा रहे हैं, केटोन, जैसे कि Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कहता है भाई मुझे Na में कन्वर्ट होना है, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से लूज हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो 2 Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करके 2 Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही जो सोडियम है इट विल बी डिपॉजिटेड अराउंड दी कैथोड। कैथोड के सराउंडिंग में क्या मिलेंगे हमें, Na डिपॉजिट। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, Na दैट इज सोडियम का डिपॉजिट। सोडियम जो है वो सारा इस कैथोड के सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाएगा। सो Na विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जब इन रॉड्स को निकालेंगे तो कैथोड पे से जो सोडियम के डिपॉजिट है उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से मॉल्टन NaCl से Na को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट ज़रूर कर लीजिए।